राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। ये बाबा सादगी की ज़िंदगी के रूटीन पे बना हुआ वीडियो है और हर पुरुष को हर कार्य आना चाहिए। समय और परिस्थितियाँ कब बदल जाएं कोई नहीं जानता है। होटल में खाएंगे, आपका पैसा ज़्यादा जाएगा, आपको उसमें स्वाद भी नहीं आएगा, क्योंकि हर रोज़ वो वही मसाला डालते हैं, उसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से उन्हें सिखाया जाता है। और घर में कभी नमक कम होता है, कभी मिर्च तेज़ हो जाती है, तो स्वाद अपने आप बदल जाता है। एक बात डंके की चोट पे कहूँगा, महिलाएं कई कार्यों में बहुत निपुण होती हैं, पुरुष से बेहतर कार्य करती हैं, किंतु व्यक्तिगत अनुभव है कि यदि पुरुष गृह कार्य करेगा तो महिलाओं से कहीं ज़्यादा अच्छा करेगा। जितने भी 5 स्टार होटल हैं, वहाँ जो बड़े बड़े चेफ़, हाँ मैं कुक बोलता हूँ, माफ़ कीजिएगा, कुक बोला है, मैं बोला है, तो वो अधिकतर उसमें जो प्रतिशत है वो पुरुषों का है। हाँ, महिलाएं खाना अच्छा बनाती हैं, कब बनाती हैं? जब उनके पसंद की सब्जी हो, तो वो बहुत मेहनत से बनाती हैं, क्योंकि डेली रूटीन में क्या होता है कि हम ऊब जाते हैं। रोज़ एक ही कार्य होता है, उसे करते करते हम परेशान हो जाते हैं। तो हमारी बोलियाँ बोलते हैं बवाल कटाई। तो महिलाएं जो है अधिकतर बवाल कटाई कर देती हैं। हाँ, एक कार्य वो बहुत ही दृढ़ इच्छा से करती हैं, बहुत ही गहराई से करती हैं, वो होता है उनका सजना और संवरना, और हमको वो अच्छा भी लगता है। ये है बाबा सादगी का टूथपेस्ट। इस डिब्बे के अंदर है हल्दी, नमक, और इस छोटी शीशी में है सरसों का तेल। बचपन में आपने टीवी पे ऐड देखी होगी, वीको वजदंती। तो अपना ये होममेड वीको वजदंती है, किसी विद्वान ने बताया था इस प्रकार से कीजिए। पिछले 4-5 महीने से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे इससे बहुत लाभ है। तकरीबन 6:15 बज चुके हैं और ये प्रकृति की छटा है। सूर्य देव उधर से उदय होने वाले हैं और यहाँ पे बाबा सादगी अपना पेस्ट तैयार कर रहे हैं। उसके बाद करेंगे दंत मंजन। टूथपेस्ट हो गया है। इसका एक फ़ायदा ये है कि मालूम हो जाता है उंगली से कि कौन सा दांत थैंक यू बोलने वाला है। हाँ, थोड़ा सा बाद में मुंह थोड़ा सा नमकीन सा लगता है, वो कोई बात नहीं है। शुद्धता है, आयुर्वेद है। अपनी इच्छा की, किसी विद्वान ने बताया ऐसा करो, अच्छा लगा, यूज किया, और तब तक करूँगा जब तक सांस है। पानी का छिड़काव कर दिया है अंदर और बाहर, और इसके बाद है झाड़ू। अंदर और बाहर झाड़ू लगा दिया है। अब है घर के बाहर ये इलाका और नीचे का इलाका। आपको ऐसे गंदा नज़र आएगा ये, लेकिन पहले से ये बहुत बेहतर है और धीरे धीरे इसको और भी सुंदर बनाना है। उसके बाद है पानी लाया जाएगा, क्योंकि आज कपड़े भी धोने हैं। हमारे गांव से सनराइज का दृश्य बहुत सुंदर होता है। इंतज़ार कर रहा हूँ कि गर्मी का समय आए और उस वक्त में से कैप्चर किया जाए। कंबल चद्दर की तय कर दी है। हाँ, ये एक्स्ट्रा है क्योंकि ये एक जैसी 2 चद्दरें हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। और इन कपड़ों को अभी ठिकाने लगाना है। ये बाल्टी अभी दिन भर बाहर रहेंगी, वहाँ कुर्सियाँ लगा दी जाएंगी। यदि कोई आएगा तो वहाँ पर वो आराम से बैठ सकता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और शाम को ये फिर अंदर आ जाते हैं। लगा दिया गया है। धीरे धीरे इलाका साफ होता जा रहा है और यहाँ पे अपना
चूल्हा बना दिया गया है। 100% प्रयास करूँगा कि रोटी सब्जी दाल जो कुछ हो यहाँ बने। अंदर गैस तो है, किंतु उसे इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ बरसात के मौसम में। और ये जो नुकसान कर रहा हूँ पर्यावरण का, लकड़ी और चीड़ के पेड़ पे एक फल उगता है जिसे हम ठिड्डा कहते हैं, यहाँ कहते हैं स्योंत, क्योंकि उसके अंदर एक फल होता है, उसे खाते हैं, स्योंत बोलते हैं उसका है। अब जो भी कूड़ा करकट होगा उसे यहाँ पे जला दिया जाएगा। अब ये छोटे भाई का है, क्या करना है क्या नहीं करना है उनसे पूछ के ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो चूल्हा जलाऊंगा तो उससे पर्यावरण को नुकसान होगा। उसकी भरपाई के लिए बाबा सादगी दिल्ली से जामुन और नीम के वृक्ष लेके आया है। और जो गांव के जो बुज़ुर्ग हैं, मुझसे बड़े हैं, उनसे सलाह मशवरा करूंगा कि कब लगाया जाएगा और कहां पे लगाया जाएगा। और उसके बाद जो नुकसान कर रहा हूं भविष्य में उसकी भरपाई भी हो जाएगी। अब है पानी भरने की बारी। इस डिब्बे को लाने में बाबा सादगी को कोई दुख नहीं है, क्योंकि इसे कंधे पे रख के ला सकता हूँ। इस पे ढक्कन नहीं है। जब बहू आएगी उनसे पूछूंगा ढक्कन कहाँ है। अब इनको जो है नीचे लटका के लाना पड़ता है, वो थोड़ा सा अभी अभ्यास नहीं है तो थोड़ा सा दुखदायी है, क्योंकि वो पूरा वज़न घुटनों पे आ जाता है। तो चलता है बाबा सादगी अपने पानी भरने के लिए, नहाना भी है और कपड़े भी और पहुँच गए हैं पानी भरने के लिए। इन दिनों बाबा सादगी मातृबोली पर बहुत ध्यान दे रहा है। पंजाबी आती है, नेपाली आती है, हरियाणवी आती है, हिंदी आती है और लिटिल बिट अंग्रेजी आती है। मातृबोली को 100% करने की इच्छा है। यह लीजिए तुम्हार दगड़ अपर बोली में बात करना चाहूँ। जो दगड़ी मैदानी लोगों में छे माठू माठू हमारे बोली को सीख लियो, किले की एक दिन शुद्ध कुमाऊनी में अपन वीडियो बनूँ। यदि बाबा सादगी सेलिब्रिटी होता और कोई उसका इंटरव्यू लेता और पूछता कि आप किन से इंस्पायर हैं, तो बाबा सादगी कोई दिखावा नहीं करता और सीधा बोलता। भक्ति में बजरंगबली से और ज़िंदगी की जो लड़ाई है उसमें अपने माता पिता से, ईजा बौजू से। पहले बौजू की बात करते हैं। मेरे बौजू बहुत स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ पे गांव में उनका नाम रखा गया था पठान। बहुत जिद्दी, बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार। तीनों गुण बाबा सादगी के रक्त में विराजमान है। ईजा मस्तिष्क से बहुत तेज है, स्वभाव से बहुत हंसमुख है और बहुत मेहनती है। जो हमारा पैतृक घर है, तो गांव की जो उनकी सहेलियां हैं, चाची है, ननद है, जो भी हैं सब, उन्होंने बताया कि इस मकान को बनाने में तेरी माँ ने बहुत मेहनत की है, बिगर खाए भी उसने इस मकान के लिए कार्य किया है। तो ऐसे महान माता पिता की संतान है बाबा सादगी, तो कैसे पीछे हट जाएगा। वहाँ से यहाँ तक दोनों को एक साथ लाया हूँ, और अगर दोनों को एक साथ नीचे ले जाऊँगा तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए एक को नीचे रख के आऊँगा, फिर वापस आऊँगा, दूसरे को लेके जाऊँगा। यहाँ रख दिया है और दूसरा वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। दोनों दोस्त एक साथ आ गए हैं और ले जाना है इस नीले मकान से 10 मीटर आगे। एक को यहाँ लिटा दिया है, दूसरे को यहाँ पर रख दिया है। दोनों ही भरे हुए हैं। क्यों? रुकिए, जब कपड़े धोए जाएंगे तो इस रस्सी पे सुखाए जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट है, सफल होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो दूसरा प्लान बी भी है। चाहता तो इन सज्जन की रेलिंग पे भी अपने कपड़े सुखा सकता था, लेकिन दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना वो बाबा सादगी के रक्त में नहीं है। इसलिए अपना ही दिमाग इस्तेमाल करो। कल एक
छोटा सा वीडियो बनाने के लिए, एक क्लिप बनाने के लिए झाड़ी वाले खेत में घुसा। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार के जो कांटे से हैं इसमें कपड़े में अटक गए हैं, यानी कि बंदा बन के जाओ और से ही बन के बाहर आओ। अभी नहाना है, पूजा करनी है, खाना बनाना भी शुरू नहीं किया है, भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर देखें प्लान बी क्या होगा, लेकिन खाना तो बनेगा ही। कोशिश करता हूँ कि बहुत छोटा बने, लेकिन वही जो राम रचि रखा, दिल की बात पूरी ना हो तो वीडियो बनाने का आनंद नहीं है। अब है स्नान करने की बारी। और इधर है चाची जी का घर, और ये है वॉशरूम। उधर है छोटे भाई का घर, और उधर में कोने में है बड़े भाई साहब का घर। अब यहाँ स्नान करके वापस अपने कमरे में। अभी पूर्ण रूप से शुद्ध होकर पूजा की तैयारी है। कपड़े धो दिए गए हैं और प्लान काम कर गया है। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय हिंद।